देख सकते हैं यहाँ पे आया, फिर 3 कैंडल में ही एक बड़ा मुंह दे दिया। अगर मैं 5 मिनट कर दूँ, 2 कैंडल में एक बड़ा मुंह दे दिया, फिर यहाँ पे आया, एक रिजेक्शन लिया, फिर देखिए एक ही कैंडल में नीचे, फिर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो जोन है अभी, ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट जोन बन रही है। अब मार्केट ना पूरा घुमा रही है हमें, मार्केट पूरा घुमा रही है। जब तक यहाँ है, इस जोन के अंदर है, हम कुछ नहीं करेंगे। अगर देखें मार्केट इसी जोन के अंदर घूम रही है, तो जब तक इस जोन को नहीं तोड़ता ना, तो हम अब ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि थोड़ा सेफ खेलेंगे। अब मार्केट कभी भी ट्रैप कर सकती है ना। एडीएक्स में कुछ दिख रही है, एडीएक्स अगर देखेंगे तो एडीएक्स भी पूरा साइडवेज है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर कहीं पे भी कोई ट्रेड मिलता है तो मैं बता दूंगा, नीचे की तरफ चाहिए या तो ऊपर की तरफ। जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे। ये जो गिरावट है वो किस कारण आया वो मैं दिखाता हूँ। ये देखिए बैंक निफ्टी में, अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन लेके, जो हमने ट्रेंड लाइन खींचे है, जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, इससे रिजेक्शन लेके अगर इसको तोड़ता है ना, तो एक पुट की तरफ हम एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 200 पॉइंट की एक टारगेट। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी में बढ़ा होता है, ऑप्शंस भी बहुत जल्दी मूव करता है, पर यहाँ पे हमें एक रिजेक्शन चाहिए। अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो एडीएक्स बढ़ रही है, निफ्टी में एडीएक्स नॉर्मल है। तो बैंक निफ्टी में दिख रहा है, तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है, तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड लेना पड़ेगा। ऑप्शंस बहुत जल्दी जल्दी मूव होते हैं। चलिए, अगर यहाँ पे रिजेक्शन लेता है तो एक पुट की तरफ देखेंगे, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कहीं हम स्टॉप लॉस रखेंगे। चलिए, मैं टारगेट सोच रहा हूँ 51,140, मतलब 51,400 का पुट ले सकते हैं। 51,400 का पुट देख सकते हैं। एक्सपायरी भी है, ज़्यादा ओटीएम में नहीं जाना चाहिए। फिर भी मैं थोड़ा ओटीएम की तरफ देख रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी तो स्टॉप लॉस हिट हो चुके हैं। देखिए ये जो मूव है यहाँ पे, देखिए पैसा डबल, 116 से 312 एक ही मूव में चला गया। अरे कैप्चर नहीं कर पाएंगे, एक स्कैल्प करेंगे। यहाँ पे इसका एक हाई, हम इसका हाई स्टॉप लॉस रहेगा, इसके नीचे एक स्कैल्प होगा। 21,500 का करना चाहिए, पर 400 का देख रहा हूँ मैं, क्योंकि ये ऑप्शंस भी बहुत महंगे दिख रहे हैं आज। चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो ऊपर की तरफ जा रहा था, वो एडीएक्स में मोमेंटम कम की दिखा रही है। ऑप्शन चेन में एक बार देखना चाहूँगा, ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं कहाँ पे है। 400 पे जा रहे हैं ना, 400 पे कौन बैठा है? देखिए पुट साइड पे बहुत सारे लोग बैठे हैं, कॉल साइड पे कोई नहीं है। तो मार्केट यहाँ पे भी पुट्स बहुत ज़्यादा है, 500 के नीचे नहीं जाएगा करके। पीसीआर देखेंगे ना, हमेशा पीसीआर देखिए, कॉल्स ज़्यादा है पुट से भी। तो जब कॉल ज़्यादा होते हैं पुट से तो मार्केट नेगेटिव रहता है, जब पुट्स ज़्यादा रहते हैं कॉल से तब मार्केट पॉजिटिव रहता है। ये पीसीआर रेशो होता है। पीसीआर रेशो का मतलब होता है पुट ओवाई डिवाइडेड बाय कॉल ओवाई। तो पुट ओवाई कितने हैं? मान लो 60 है, ठीक है, 30 है, इसको 30 करेंगे, 30 है, कॉल की ओवाई से 60 है, सो 30 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो गया? 0.5। 0.5 जो है वो 1 से भी नीचे है, तो मार्केट नेगेटिव है। तो मार्केट नेगेटिव है तो मार्केट कहीं से भी जो भी गिरावट दिखा रही है वो बड़ा बड़ा गिरावट दिखा रही है। तो मैं यहाँ पे अगर यहाँ कहीं आसपास आता है तो एक इसके आसपास रिजेक्शन ले रहा है, तो एक पुट की तरफ देखना चाहता हूँ। तो देखते हैं एक बाई करके।
और ऑप्शंस चेंज देखेंगे, ऑप्शन चेंज एक बार फिर से मैं देखना चाहता हूँ। 33 को था 36, ऑप्शन चेंज देखेंगे तो 400 पे अभी भी खास 1 लाख बढ़ रहा है। 500 पे ज़्यादा है तो ये लोग 500 का ऊपर जाने नहीं दे रहे। देखिए 500 के नीचे जाने नहीं दे रहे। ये जो लोग बैठे हैं ना, ये जो 21,500 के आसपास, ये जो लोग, ये 21,500 का है कितना, 24 1,20,000, ये जो लोग बैठे हैं ना 7 8, ये लोग 500 के नीचे जाने नहीं दे रहे। तो एक बार ये लोग कम हो जाए फिर से, हाँ यहीं से एक ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रहा है, पर एक बड़ा कैंडल चाहिए यहाँ पे। छोटे क्वांटिटी में ट्रेड लूँगा क्योंकि मार्केट जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तो छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अभी भी अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है, देखते हैं, देखेंगे तो चार्ट नेगेटिव है। ठीक है, चार्ट नेगेटिव है। अगर पीसीआर देखते हैं, अगर पीसीआर देखेंगे, एक सेकंड दे दीजिए, अगर इसको बैंक निफ्टी, अगर पीसीआर देखेंगे, कॉल्स पुट टू कॉल रेशो, ये भी नेगेटिव है, चार्ट भी नेगेटिव है, तो मार्केट को गिरना चाहिए। पर ये जो लोग कौन है जो गिरने नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ से बाइंग आ रही है हर जगह। ये जो 52,500 पे ये जो लोग बैठे हैं ना, ये के ये फिर से बढ़ रहा है। 51,500 पे पुट फिर से बढ़ गया है, यहाँ पे 1 लाख बढ़ गया है, यहाँ पे इतने। तो वो लोग जो है बैठे हैं वो मार्केट को अपसाइड मूव कर रहे हैं। पता नहीं ये कौन लोग हैं। ये जो है ये गिरना चाहिए इसके नीचे, फिर मज़ा आ जाएगा। 400 को टूटते फिर से ऊपर की तरफ ही जाएगा, ये पता था। ये जो लोग कौन है पता नहीं। इसको गिरने ही नहीं दे रहे, पता नहीं कौन लोग है। मार्केट सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी मार्केट को गिरने नहीं दे रहा। फिर भी हम थोड़ी देर वेट करेंगे क्योंकि मार्केट को गिरने नहीं दे रहे दोस्तों। तो मैं क्या ही करें। देखिए फिर से यहीं से एक बाइंग आ रही है। जब तक मार्केट को गिरने नहीं देंगे ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते। ये जो लेवल है 431, 400 तो ब्रेक होना ही चाहिए। 400, ये जो है 400 का, इसको तो तोड़ना ही पड़ेगा। जब तक नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं कर सकते। तोड़ना मतलब ये नहीं कि ये भी तोड़ा था पर सस्टेन कर दिया। कि फिर से बाइंग दिख रही है, नीचे की तरफ बाइंग बहुत दिख रही है। ऊपर की तरफ से सेलिंग है, नीचे की तरफ से बाइंग है। क्या चल रहा है मार्केट में देखिए। ये जो है, चलिए अपन को एक पैटर्न मिल गया है। जिस तरफ ही ब्रेक होगा मार्केट में एक मुंह आएगा बड़ा सा, ये तो फॉर श्योर है। अब पर जैसे दिख रहा नीचे की तरफ ब्रेक होना चाहिए, पर नीचे की तरफ ब्रेक नहीं हो रहा है। मार्केट को तो नीचे की तरफ ही ब्रेक होना चाहिए जैसे देख के लग रहा, पर बढ़िया ये नीचे की तरफ ब्रेक कर दे भाई। इसको ब्रेक करना है, ये जो लेवल है इसको ब्रेक करना है 400 का। फिर से बाइंग आ रही है। अभी फिर से रिजेक्शन आ रहा है ऊपर की तरफ से। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग आ रही है। ऊपर से सेलिंग आ रही है, नीचे से बाइंग। इस ट्रेंड लाइन, इस कैंडल पे कोई एक तरफ ब्रेकआउट मिलना चाहिए दोस्तों, वरना मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है, यही अटका रहेगा। फिर हमें बार बार स्टॉप लॉस, हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, अगर देखिए यहाँ पे ट्रेड लिए बढ़िया, इसी कैंडल से ब्रेकआउट चाहिए मुझे, इसी कैंडल से। और वापस यहाँ से रिजेक्शन लेके इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो मैं एक
फिर से पुट की तरफ देखूंगा, नहीं तो नहीं। ये जो लोग, ये तो 1,80,000 जो बैठे हैं, इनके कारण हम भुगत रहे। देखिए अब फिर से बढ़ गया, यहाँ पे भी बढ़ रहा है, बढ़िया है। पर अब एकदम से ये पलट गया ना, इस तरफ ज़्यादा लोग हो गए ना, तो मार्केट में ये लोग, क्या है भाई, मार्केट बहुत ही गंदा तरीके से चल रहा है आज मार्केट। Hmm, 51,400। तो इस बार मैं 300 पे जाऊंगा। लेंगे तो 300 पे लेंगे। भाई साहब इसको तोड़ दे भाई। चलो मैं एक और ट्रेड ले चुका हूँ। जो वोलेटाइल इतना है ना ऑप्शंस, कि ऑर्डर्स पंच ही ऊपर हो रहा है। देखो फिर से बाइंग आ रही है। ये लोग यही करेंगे, यही खेलते रहेंगे, फिर एकदम से उनका, वैसे भी वो सेलर्स है ना, तो छोटे 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 क्वांटिटीज में उनका कम करते जाएंगे, फिर एकदम से पलट देंगे। पता नहीं किस तरफ पलटाएंगे, तो पलट देंगे, ये तो फॉर श्योर है। इनके चक्कर में हमें स्टॉप लॉस खाने का हो रहा है। ये अच्छा कैंडल था यार, ऊपर की तरफ क्यों गया, ये लास्ट मोमेंट में गया है। ये अच्छा कैंडल था। 3 मिनट में भी सही दिखा रही है। 3 मिनट में क्या है, 3 मिनट में ये वाला बन रहा। देखते हैं इस कैंडल अभी क्या करेगा। एडीएक्स तो अच्छा है इसके बैंक निफ्टी में, दोनों तरफ। इसको हटा देता हूँ, अभी अच्छा ही दिख रहा है। 5 मिनट में, 5 मिनट में भी अच्छा है भाई। क्या है ये 5 मिनट में, ये जो दिख रही है, ये दिख रहा है यहाँ से, ये दिख रहा है। चलिए अभी अपना सब कुछ बना हुआ है, देखते हैं कैसे चलेगी ट्रेड। बस अब नेक्स्ट साइडवेज में घूम रहा है। दोनों तरफ बायर्स और सेलर्स एक्टिव है। यहाँ से पूरा सेलर्स एक्टिव है, बायर्स एक्टिव है, ऊपर की तरफ से सेलर्स एक्टिव है। देखिए ऐसा मार्केट बड़ा बड़ा विक्स ही दे रहा है। ये एक तरफ अच्छा चीज़ है, पर जब तक अपन पेशेंस के साथ है, ये जो है, अगर पेशेंस खो दिए ना, तो हम क्या करेंगे, नीचे की तरफ आने लगा तो पुट की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाने लगा तो कॉल की तरफ जाएंगे। ये सस्टेन होना चाहिए, ये जो कैंडल है अब सस्टेन होना चाहिए, नहीं तो ये कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। बस ये सस्टेन हो जाए। अब फिर से ये ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो आज दिन ही खराब। देखिए फिर से जैसे ही यहाँ कहीं आ रहा है, बायर्स आ रहे हैं, जैसे ही नीचे की तरफ आ रहा है बायर्स आ रहे हैं। देखो फिर से ऊपर। बस एक कैंडल का वेट कर रहा हूँ। ये कैंडल अगर फिर से इसी के अंदर क्लोज देता है तो ये थग ऑफ वॉर चल रहा है यहाँ पे। थग ऑफ वॉर जानते हो, थग ऑफ वॉर, दोनों तरफ रस्सी लेके खींचते रहते हैं। वहाँ पे बायर्स पूछ खींच रहे हैं, यहाँ पे सेलर्स खींच रहे। अब वेट करेंगे कि कौन जीतेगा, जो भी जीतेगा उसका साथ देंगे बस। चलिए यहाँ पे कुछ बनने को है नहीं। फिर से सेलर्स आ रहे हैं, फिर से सेलर्स। ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में अगर कोई भी कॉल की तरफ लोग, अगर कोई भी कॉल की तरफ बैठे हैं, पुट की तरफ ज़्यादा, तो देखते हैं 197 होगा भाई। क्या है वन, ओ देखिए कितना मैनिपुलेट करते हैं ना लोग। अगर यहाँ पे दिख सकता है, यहाँ पे बहुत सारे 197 हो गए। अब धीरे धीरे ये भी आसपास आ रहा है, तो एक बार इतना जल्दी से पलटेगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा कि एकदम से पलट देगा।
अब देखिए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, फिर यहाँ पे उनका जो ये जो ऑर्डर्स बचे हुए हैं इनको धीरे 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 ख़त्म करते जाएंगे, धीरे 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 ख़त्म करेंगे, फिर एकदम मार्केट को पलटा देंगे। देखते जाओ, ऐसा ही होगा। देखिए ये जो है ये एकदम से पलटा देंगे। अब जैसे ही पलटेगा ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि मार्केट ऐसे कैसे गिर गया, पता तक चलने नहीं देंगे। देखिए यहाँ तक आया ना और फिर से नीचे की तरफ ही आएगा। ऐसा आ रहा कि 97 अगर देखेंगे ये कम होना चाहिए, अभी मार्केट गिर रहा है। जो बाजीगर जीतेगा जीतेगा, जो नहीं जीतेगा नहीं जीतेगा। चलिए अब यहाँ पे अगर बाइंग आया ना तो समझ लीजिए कि ये यही होने वाला है, वरना मार्केट नीचे की तरफ भी नहीं आएगा, ऊपर की तरफ। बढ़िया 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 बढ़िया। देखिए बोला था ना एकदम से यहाँ तक लेके जाएंगे फिर पलटा देंगे। देखिए आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा, पता होने ही नहीं देंगे वो लोग। तो वरना वो पैसे कैसे कमाएंगे? आप भी आओगे तो आपको वो लोग पूरा मेहनत करेंगे, स्मार्ट मनी वाले, फिर आपको पैसे दे के चाहे चले जाएंगे। ऐसे कैसे हो सकता है? पैसे आपको क्यों देंगे? वो क्यों देंगे? अब मैं रिफ्रेश करूं यहाँ पे, अगर ऑप्शन चेन इसीलिए जब मार्केट साइडवेज या ऐसा मूव करने लगता है तो ऑप्शन चेन इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मार्केट कभी भी ऐसा आपको धोखा दे सकती है। तो इसलिए ऑप्शन चेन हम इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऑप्शन चेन हमारे लिए। अगर मैं देखूं अभी 400 पे है तो 400 पे देखिए पुट के साइड पे ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये पुट के साइड में ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट गिरेगा, नहीं। मार्केट पुट राइट्स होते हैं। ये जो ऑप्शन चेन होता है, मैं समझाता हूँ ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन जो होता है, अब मार्केट ऊपर की तरफ यहाँ तक जाके फिर नीचे की तरफ आएगा तो मैं तब भी ट्रेड लूँगा। मैं आपको समझाऊंगा ऑप्शन चेन होता क्या है। चलिए ऑप्शन चेन क्या होता है। ऑप्शन चेन देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कॉल्स, यहाँ पे है पुट्स, ठीक है। कॉल्स हमारे पास ऑप्शंस में कौन से टाइप है? कॉल होते हैं, 44,000 का कॉल होगा और 44,000 का पुट होगा, करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये सेलर के हिसाब से, सेलर के नज़रिए से देखना पड़ता है ऑप्शन चेन को। ऑप्शन चेन हमेशा सेलर के नज़रिए से देखना पड़ता है। अगर मान लो कि सेलर के हिसाब से देख रहे हैं तो सेलर्स पुट को सेल कर रहे हैं। पुट को सेल कर रहे हैं मतलब क्या होता है, आप पुट बाय कब करते हो कि मार्केट नीचे जाएगा तब हम पुट बाय करते हैं ताकि पुट का प्रीमियम ऊपर जाए। तो पुट को सेल कब करोगे? मार्केट ऊपर जाएगा करके। मान लो कि एक हम 44,000 स्ट्राइक प्राइस का एक पुट है 100 रुपीज़ का, ठीक है। ये पुट है 100 रुपीज़ का। तो जब मार्केट 44,000 के नीचे आएगा तो ये पुट बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। अगर आप बायर हो तो प्रॉफिट है, बढ़ेगा। तो अगर सेलर हो तो लॉस होगा, है ना। 120 रुपीज़ पे चला गया, आप 100 रुपीज़ पे शॉर्ट किए हो तो आपको 20 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो आप शॉर्ट कब करोगे? शॉर्ट तब करोगे जब मार्केट आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, करेक्ट। मार्केट जब आपको लगेगा कि ऊपर की तरफ जाएगा तो शॉर्ट करोगे। तो लोग शॉर्ट क्यों करते हैं? शॉर्ट में ना क्या है कि शॉर्ट में विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो कभी ऑप्शन बाइंग नहीं करते, वो हमेशा ऑप्शन सेलिंग ही करते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, तो अगर हम उसके नज़रिए से देखें तो बड़े बड़े लोग सेलिंग कर रहे हैं तो उनको क्या है, पुट शॉर्ट कब करेंगे? जब उनको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो शॉर्ट में अगर मान लो कि पुट की तरफ अगर ओआई ज़्यादा है तो ये देख लीजिए, अगर यहाँ पे 1,53,000 है, बाकी सब में छोटे छोटे हैं, तो ये 1,53,000 लोग जो ऑप्शन इंटरेस्ट है, इसका मतलब क्या है, मार्केट 49,000 के नीचे नहीं जाएगा,
करेक्ट। अगर नीचे गया तो इनको लॉस होगा ना, तो ये क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि 49,000 के नीचे ही रहेगा। इनको कोई मतलब नहीं कि ऊपर जाए, अगर इनको ऊपर नहीं जाएगा तो भी प्रॉफिट में ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस में टीटा डीके आता है। ठीक है, डीके की वजह से क्या होता है ना, अगर मार्केट साइडवेज में रहा तो टीटा बढ़ते जाएगा, टीटा कम होते जाएगा। तो जैसे जैसे टीटा कम होगा तो ऑप्शंस का प्रीमियम भी कम होते जाएगा। तो होता क्या है, अगर ऑप्शन का मान लो कि 100 रुपये है, एट 49,000 पे 100 रुपये था, मार्केट गया 45,000 तक, ठीक है, फिर वापस फिर से मार्केट 49,000 पे आ गया, तो क्या होगा, ये जो 100 रुपये पे था वो 100 रुपये पे नहीं रहेगा, वो या तो 95 पे रहेगा, या 90 पे रहेगा, या 50 पे आएगा, या 0 भी हो सकता है। ये क्यों होगा? बिकॉज ये टीटा डीके की वजह से यहाँ पे कम हो रहा है। तो ये लोग 100 रुपये पे शॉर्ट किए हैं, वो उनको पता है अगर 49 के नीचे है तो 95 तक तो रहेगा, या मान लो कि 100 पे ही आ जाएगा, उसके ऊपर तो जाएगा नहीं, 100 पे ही आएगा, तो भी वो ब्रेक इवन पे ही है, उनको कोई लॉस नहीं। अगर 95 पे तो उनको 5 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है ना, यही मेन है सेलिंग का। तो होता क्या है, ये सेलर के नज़रिए से देखना पड़ता है। अगर यहाँ पे इतना हुआ है तो इतना ज़्यादा है, तो उनका मानना ये है कि मार्केट 49,000 के नीचे नहीं जाएगा, ये नहीं कि 49,000 के ऊपर जाएगा। वो लोग ये सोच के चलेगा, ये ऐसा सोच के नहीं लेते, 49,000 के नीचे नहीं जाएगा। अगर यहाँ पे 1,53,000 ओपन है, मार्केट चल रहा है 51,000 पे, 2,000 का तो थोड़ी ना मार्केट गिरेगी, है ना। तो उनको ऑलरेडी पता है कि मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, तो उनको लॉस नहीं होगा। पर ये क्या है, ये कब होगा? अगर मैं एलटीपी दिखाऊं पुट की तो 0.45 है, तो अगर इस टाइम पे आप इसको शॉर्ट करके बैठते हैं तो 0.45 है, जो मैक्सिमम 0 होता है, तो आपका प्रॉफिट मैक्सिमम है 0.45, करेक्ट। अगर मार्केट गलती से भी 49,000 पे आ गई ना, तो ये जो 0.45 है ना, ये 4,000 तक जा सकता है, तो इनको लॉस होगा 4,000। पर ऐसे थोड़ी ना है, ऐसे थोड़ी ना रखेंगे, ये सारे लोग बैठे तो वहाँ तक तो जाने नहीं देंगे। तो अपना वही है, यही होता है ऑप्शन चेन। अगर मैं कैसे बात कर रहा था, यहाँ जाएंगे, इसको एक बार फिर से रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है, 10 मिनट तो हो गई। अगर अब मैं देखिए 500 पे 51,500 पे एकदम से 1,89,000 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 लाख, देख सकते हो 2 लाख हो गए, ये काम था। तो देखते देखते ही मार्केट पूरा नीचे आ जाएगी, बोला था ना। तो अगर हम मार्केट को देखेंगे तो पूरा नीचे, देखो पूरा नीचे, ये जो था, ये जो जोन था यहाँ, और यहाँ से जो ऊपर लेके जाने का कोशिश था, वो वही था कि यहाँ पे उनको सेल करे। तो यहाँ पे वो लोग सेल किए हैं, उनका जो भी पोजीशन था वो पोजीशन काट दिया। वो तो वैसे भी प्रॉफिट में होंगे, वो तो यहाँ थोड़ी ना सेल किए होंगे, यहाँ कहीं सेल किए होंगे, यहाँ कहीं सेल किए होंगे। तो इतना टीटीडी के आज एक्सपायरी भी है, तो उनको प्रॉफिट में ही होंगे। तो यही बोल रहा था मैं, अगर ये गिरा फिर पुल बैक क्यों आते हैं। अब मान लो कि मैं, मार्केट कैसे मूव करता है, ऐसे हाई लगाएगा, फिर लो आएगा, फिर हाई लगाएगा, फिर लो आएगा। ये स्विंग्स क्यों बनते हैं? ये जो स्विंग्स है ये क्यों बनते हैं? इसी के लिए तो बनते हैं। यहाँ पे कोई एक बाई किया होगा, यहाँ पे जो बाई किया है, अगर मार्केट यहाँ तक आया है तो उसको बड़ा लॉस है, तो वो क्या करेगा, एक छोटा लॉस में कन्वर्ट करने का कोशिश करेगा। यहाँ पे वो उसका एग्जिट करेगा, फिर यहाँ पे वो क्या करेगा, एक नया एंट्री बना सकता है। यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स है, ठीक है, और बायर था। फिर यहाँ तक मार्केट आया, फिर ये जो बायर था उसने क्या किया, यहाँ तक मार्केट को मूव कराया, फिर वो उसने बायर्स हट गए यहाँ से, यहाँ पे फिर से सेलर आ सकते हैं। फिर ये जो लॉस में चला गया है वो फिर से यहाँ पे सेल कर सकता है, तो यहाँ पे सेलर हो गई, करेक्ट। इसीलिए मार्केट एकदम से गिरती है,
समझे, ये भी स्विंग तोड़ेगा ना, ये जब ये स्विंग तोड़ेगा तो यहाँ पे और सेलर्स आएंगे तो वो मार्केट और नीचे जाएगा। यही होता है। इसीलिए जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है वो कब होता है, जब हायर हाई लोअर हाई तोड़ता है डाउन साइड में, ये जो है ये टूटेगा तब, बिकॉज यहाँ पे सेलर्स बैठे थे ना, इनका स्टॉप लॉस कहीं कहीं ऊपर होगा, तो ये लोग क्या करेंगे, सेलर्स हमेशा अगर ब्रेक इवन मार्केट वापस उसी लेवल पे भी आता है ना तो भी वो प्रॉफिट में रहेंगे। इसलिए वो लोग क्या करते, यहाँ पे थे, यहाँ से हुआ था, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करेगा इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, तो यहाँ से सेलर्स हट गए, यहाँ ऑलरेडी बायर्स आ चुके थे, एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आएंगे यहाँ पे, बिकॉज यहाँ से यहाँ तक मूव करने में स्ट्रॉन्ग बायर चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग बायर्स आ गए। तो जैसे ही बायर्स आ गए यहाँ पे इनका वो टूट गया, सेलर चले गए, फिर मार्केट ऊपर जाएगा, जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पे इनको इसका स्टॉप लॉस टूट गया, इनका यहाँ पे ट्रेड कट गया था, तो ये लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बाय करेंगे, फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। यही होता है, मार्केट इतना ही है, पर क्या है ना, एक पेशेंस चाहिए। अभी देखेंगे हम, अगर यहाँ पे देखो मैं बोला था अगर फिर से इसको टूटेगा तो मैं पुट की तरफ देखूंगा, मैं पुट की तरफ देखा लेवल को, अगर फिर से टूटेगा तो मैं एक और पुट की तरफ देखूंगा, पर मैं उस टाइम पे आपको ऑप्शन सिखा रहा था तो मुझे चांस नहीं मिला कि एक और ट्रेड ले लूं। अगर यहाँ पे ट्रेड लेता ना तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट था। फिर यही है दोस्तों, ये जो फेज़ है ना, ये जो फेज़ आप अगर निकाल दिए ना तो बस ख़त्म। पर गलती से भी अगर देखो, ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी अपनी, ये जो चल रहा था, ठीक है, मान लो यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, इसको एक इतना बड़ा मूव कर दिया, पर यहाँ पे एक और अपना ट्रेंड लाइन है जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, जो बड़ा टाइम फ्रेम पे है 1 मिनट के भी, इसको तोड़ता ना तो मैं कॉल की तरफ जाता, पर इसको टूटा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक और इसको भी इतना बड़ा कैंडल देके यहाँ पे बाय कर लेते, तो एकदम तुरंत यहाँ तक आता, ये आपको बहुत बड़ा लॉस दिला देता, मतलब इतना बड़ा लॉस दिला देता ना, कि आप पूरा आधा कैपिटल कर लेते, कैपिटल आधा हो जाता अगर फुल क्वांटिटी पर ट्रेड कर लेते तो वही है, तो वही मेन है। ये कॉल की तरफ में क्यों नहीं गया, बिकॉज चार्ट भी नेगेटिव था, ऑप्शन चेन भी नेगेटिव था, पर ऑप्शन चेन में एक चीज़ थी, जहाँ पे 52,500 की हम बात कर रहे थे वहाँ पे ज़्यादा बायर्स थे, पुट की तरफ ज़्यादा हुए थे, तो अगर इसको ब्रेक करता है ना तो एक और पुट की तरफ हो सकता है। अगर देखिए ADX कितना अच्छा समूह कर रहा है, मैं निफ्टी को एक बार देखना चाहूँगा, निफ्टी देखिए दोस्तों, निफ्टी में मैं क्यों ट्रेड नहीं किया, देख सकते हो, निफ्टी में छोड़ ही दिया था, बैंक निफ्टी में आ गया, इवन एक्सपायरी है तो भी मैं बैंक निफ्टी में आया, क्यों, क्योंकि ADX देखो पूरा फ्लैट है। ADX अगर देखेंगे यहाँ 25 से लेके 13 पकड़ लो, 25 से लेके 13 पे, जब तक ADX 25 के ऊपर नहीं जाता, 26 के ऊपर नहीं जाता तो मैं ट्रेड नहीं करता, नहीं करूँगा, चाहे वो यहाँ तक भी आए। इतना मुझे यही होता है सीखना, मार्केट में यही सीखा था आपको, यही सीखना है मार्केट में, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से आ जाएगा। तो मैं अभी ये सब डिलीट करना चाहता हूँ, ये सब डिलीट कर लेते हैं, अब इसको एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे डाल देते हैं, ये सब कुछ डिलीट कर देते हैं। चलिए, ये जो फेज़ है, अगर आप इस फेज़ को निकाल देते ना, ये जो फेज़ है इस फेज़ को निकाल देते ना तो क्या ही मज़ा आता है ना। यहाँ पे अगर ट्रेड करते तो आप फंस जाते। ये क्या बात किया थी, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, करेक्ट, तो 1 मिनट में यहाँ पे आता है, यहाँ पे अपना एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ये जो ट्रेंड लाइन में ड्रॉ किया था ये वही वाला ट्रेंड लाइन है, जब तक उसके ऊपर नहीं जाता मैं नहीं लेने वाला था। ये कितना है 21,180, तो मैं 21,100 का ऑप्शन चेन देखूँ, 21,100 पे पुट्स बहुत कम है, तो 21,000 पे बहुत ज़्यादा पुट्स है, करेक्ट, 21,000 पे बहुत ज़्यादा पुट्स है, मतलब 21,000 के नीचे जाने ही नहीं देंगे लोग, कुछ भी कर लो, क्योंकि देखो 2,27,000 और 43,000 में बहुत बड़ा फ़र्क है,
बहुत बड़ा फ़र्क, ये होगा नहीं। तो 21,000 मेरा अब सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो 21,000 तक का मैं देख सकता हूँ, सॉरी 51,000 तक का। तो 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट होगा, फिर भी देखते हैं। बस यहाँ पे अपना हो गया। चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है।